जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी एमटीएस एग्जाम 2024 में संभावित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिनका एसएससी जीडी एमटीएस एग्जाम 2024 में आने की 100% संभावनाएं हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सही प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा? तो भारत का राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को देता है। किसे? भारत के उपराष्ट्रपति को देता है। पहला ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन किसके द्वारा? तो राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों के द्वारा चलाया जा सकता है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्यों? क्योंकि 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और इनके समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई। भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको पहली बार वायसराय की उपाधि जो है कि कब दी गई? तो 1858 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई। एसएससी जीडी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? साथियों देखिए, आप सभी के एग्जाम में सदिश राशि और अदिश राशि आप सभी से एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? तो कौन सा नहीं है? घनत्व। घनत्व जो है कि सदिश राशि नहीं है। बाकी अगर बात करें विस्थापन, भार, आवेग, तो ये तीनों क्या हो जाते हैं? सदिश राशि होते हैं। ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो पौधे के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? तो न्यूट्रॉन का। किसका? न्यूट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? संविधान का कौन से भाग में जो है कि नागरिकता का प्रावधान है? तो किस भाग में? भाग 2 में। भाग 2 में क्या है? नागरिकता का प्रावधान है। साथियों, भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं, जिसमें से हर बार एसएससी के एग्जाम में एक एक क्वेश्चन संविधान के भाग से पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है कि भाषण की स्वतंत्रता, किसमें? भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? 19A में। किसमें? 19A में। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान जो है कि संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत किया गया है। तो आप सभी के बेहतर जानने के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री का पद कोई एक संवैधानिक पद नहीं है, तो ये पॉइंट को याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में निहित होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? देखिए, जो भी शासक भारत में शासन किए उनकी अलग अलग अपनी सरकारी भाषाएं थी, जिसमें से बात करें गुप्त शासकों की, तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषाएं क्या थी? संस्कृत थी। सरकारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय
और किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का एक दूसरा नाम क्या था? तो विक्रमादित्य था। क्या नाम था? विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान, चैनल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा डिग्री चैनल जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो 10 डिग्री चैनल, कितना डिग्री? 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये भी एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि यह पहला राज्य बन गया है। कोई भी चीज जब न्यू होता है तो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो कौन सा राज्य है जो एमएसपी को खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा हो जाता है? हरियाणा। कौन सा राज्य होता है? हरियाणा। याद रखिएगा साथियों, इस तरह का वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है आप सभी को कम समय में अच्छा कंटेंट दे करके क्विक रिवीजन करवाना। तो वीडियो की क्वालिटी आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम ब्लावात्स्की। कौन थे? मैडम ब्लावात्स्की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट पेड्रो। कौन सी होती है? माउंट पेड्रो। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबादी की कृषि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश इनमें से कौन सा है? तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आबादी की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश। तो सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा हो जाता है? मालदीव। कौन आता है? मालदीव। इस समय चर्चे में है इसलिए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की गई है? तो किस देश में? हमारे भारत में। करंट का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और इसे किसने लॉन्च किया है? बजाज ने। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। चुंबकीय अनुनाद पर क्या आधारित है? एमआरआई। क्या? एमआरआई स्कैनिंग। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है एमआरआई स्कैनिंग। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक जो है कि वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। किसने? वैलेंटाइन चिरोल ने। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? ये करंट का क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने इसको पिछले वीडियो में कवर कराया है। तो कौन सा होता है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। तो याद रखिएगा, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का दर्जा पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा होता है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कैरियर लेपर्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो कौन बन जाते हैं? शाहरुख खान। कौन? शाहरुख खान। तो साथियों, ये रहे आपके टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप सभी के एग्जाम में आने की 100% श्योरिटी है। तो वीडियो की क्वालिटी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।